बांडीर वन है, यहाँ भगवान का विवाह हुआ था श्रीमती राधा रानी के साथ, ब्रह्मा जी ने कराया था। और इधर जो मुकुट है ना, भगवान ने विश्राम करने के लिए अपना मुकुट उतारा था, उसकी शिला। और एक कुआं है, कुआं की कहानी जो है वो मासी सुनाई। राधे राधे। लगा लगा ना हाथ, ये कुछ नहीं करती। गुड जॉब, गुड बॉय। इसको इसके ऐसे करो, ऐसे इसका सिर उठाओ। चल आ जा अब इधर। तो हम लोग आए हैं यहाँ पे बांडीर वन में, और ये है मंदिर। तो चलिए इस मंदिर के अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कौन सी लीला दिखाई थी भगवान ने अपनी। क्या हुआ? अरे राधे, इतना टाइम नहीं है, पीछे। तो ये है राधा कृष्ण विवाह स्थली। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी का राधा जी के साथ ब्रह्मा जी ने जो है सबसे छुप के जो है विवाह करवाया था। जिनके बच्चे नहीं होते ना, मतलब जिसकी गोद सुनी हो, मतलब कुछ भी हो, वो सोमावती मस्या के दिन ना दोनों मतलब पति पत्नी यहाँ स्नान करते हैं इस कुंड में, तपो कुंड। वो अंदर है। ये कुआं है, इसमें सारे तीर्थों का जल है। कुआं नहीं बोलते, बेल बोलते हैं। कुआं है, इसमें सारे तीर्थों का जल है। चलिए मंदिर के अंदर के दर्शन हो गए, अब हम जा रहे हैं बांडीर वन में। तो यहाँ पे जो ये वृक्ष हैं इनकी कुछ मान्यता है, तो पहले हम परिक्रमा कर लेते हैं, उसके बाद बांडीर वन का जो भी महत्व है, जो भी बांडीर वन की जो कथा है वो हम सुनेंगे और आप सबको भी सुनाएंगे। मेरे इस ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा आप लोग। आप सभी से मेरा राधे राधे। हमारा नाम हिंदू लेखा है। श्री जी की असीम कृपा से यहाँ के सेवायत हैं। जैसा कि आप ब्रज मंडल में भ्रमण करने के लिए आते हो, ठाकुर जी की लीलाओं का ही आनंद लेते हो। अनंत लीलाएं ठाकुर जी की, कहते हैं ना, हरि रूप अनंत हरि कथा अनंता। बांडीर वन में उनकी अनेक लीलाओं का वर्णन है। प्रथम लीला राधा रानी के विवाह की मानी जाती है, जिसके लिए हमारा स्थान भी विख्यात हुआ। लेकिन सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत जी को सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। जब आप उसका अध्ययन या श्रवण करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि पूर्ण श्रीमद् भागवत जी में राधा रानी का कहीं भी नाम नहीं आता, क्योंकि सुखदेव जी जो थे ना, वो राधा रानी को परम गुरु मानते थे। तो एक नाम से ही 6 महीने की समाधि लग जाती थी।
अब सब नाम नहीं तो विवाह का प्रमाण कैसे हो सकता है। लेकिन श्रीमद् भागवत जी को छोड़ के अनेकों ग्रंथों ने राधा रानी के विवाह का प्रमाण दिया, जैसे गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, आदि बरह पुराण, पद्म पुराण, गोपाल चंपू, हरिवंश पुराण, पीयूष कृष्णायनन, अनेकों ग्रंथ हैं जो राधा रानी के विवाह का प्रमाण करते हैं। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आप बैठे हो ये नॉर्मल वृक्ष नहीं है, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में मिलता है। एक श्लोक आता है कि बृहंतो बाहि मानस्य चार यंत्रस्य गोदनम भांडीरकम नाम वटम जम्बू कृष्णा प्रोगम। कृष्णकालीन में यही भांडीर वट इतना विशाल था कि 4 योजनों में फैला हुआ था, वृंदावन तक शाखाएं थी। तो पिछले टाइम में पुल नाव नहीं होते थे, ठाकुर जी भांडीर वट की शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। और मान्यता बताई जाती है कि ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहाँ बैठ के विश्राम करती थी। तो माता जो भी प्रसादम रखती थी सभी एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। और आप कभी किसी विवाह में जाते हो तो बिना प्रसाद के नहीं आते। अब तो राधा रानी की विवाह स्थली आए हो तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते हो। अगर आपने भक्त माल का श्रवण किया हो तो कलयुग में उसको ठाकुर जी का साक्षात दर्शन हुआ था बौंदू को, इसी भांडीर वट के नीचे, क्योंकि वो नित्य प्रतिदिन गाय चराने के लिए इसी भांडीर वन में आता था और भांडीर वट के नीचे दोपहर का भोजन करता था। उसके भोजन प्रसाद में एक कपड़े में लपेटे हुई 4 रोटियां और मिर्ची गुड़ होता था, जो कि ठाकुर जी को उसने वही प्रसाद खिलाया। मान्यता प्रदान है कि आज भी भक्त यही प्रसाद भांडीर वट के नीचे पाते हैं। यहाँ पर राधा कृष्ण में मल्ल युद्ध हुआ, उसमें तय किया गया कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा। ठाकुर जी हार गए थे श्री राधा रानी से, तो ग्वाल वालों के साथ मिलके यहाँ पर भंडारा किया। उसी के नाम पर इस स्थान का नाम भांडीर वन पड़ा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा विशेष फल भंडारे का माना जाता है। अधिकांश भक्तों के मन में विचार होता है कि जहाँ पे ठाकुर जी ने भंडारा किया वहाँ पर हम भी करें। जो पूर्ण सक्षम होते हैं वो करते हैं, जो नहीं है वो हमारे भंडारे में ही दान डालते हैं, जिससे हम अपनी दिनचर्या गृहस्थी को व्यतीत करते हैं और भक्तों को सुबह से शाम तक प्रसाद खिलाते हैं। ब्रज मंडल में ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से टूक मांग के पाए, जिसका नाम दिया मधुकरी, जो कि आज भी संत ब्रजवासियों से पका हुआ भोजन भिक्षा स्वरूप मांग के पाते, उसी को मधुकरी कहते हैं। तभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी ठाकुर जी कृपा बड़े दूर की बात है। सर्वप्रथम ब्रजवासी कृपा होना जरूरी है, जो भी ठाकुर जी कृपा करते हैं, क्योंकि इसी से अभिमान का नाश होता है, भक्ति प्राप्त होती है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन अगर ब्रजवासी कृपा करें तो सहज ही भक्ति प्राप्त हो जाती है। हमारी राधा रानी ने इस स्थान के बारे में बहुत ही विशेष बात कही थी। कहा था जो भी भक्त गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो कान्हा बोले तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। तो फिर यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा होने लगेगी, हमारे मिलने में अड़चने पैदा होंगी, तो हम नित्य लीलाएं कब करेंगे। तो हमारी श्री जी ने कहा गुप्त स्थानम, इसको हम गुप्त रखेंगे, जिस पर हमारी विशेष कृपा होगी, जिसके प्रति हमारा भक्ति भाव सच्चा होगा, भक्त हमारे विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, वह मनुष्य रूप किसी का नहीं था। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पत्तीझड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। जो भक्त उनके विवाह में उपस्थित थे उन भक्त की पहचान है कि वो कई बार वृंदावन आते हैं। जब जाके गुप्त वृंदावन आते हैं और डायरेक्ट नहीं आएंगे, बीच में माध्यम जरूर रहेगा। सारा श्रेयोशी माध्यम को जाएगा जो आपको ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाएगा। और जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करेगा, यहाँ की प्रसादी पाएगा और एक रात्रि निवास करेगा, वो इस ब्रज गोलोक धाम से ठाकुर जी के गोलोक धाम में जाएगा। अगर कोई भी भक्त भांडीर वन आना चाहता है, यहाँ की पूर्ण प्रसादी पाना चाहता है या इस स्थान से जुड़ना चाहता है, तो हमारा नंबर है 9818847055। आप इस नंबर के माध्यम से स्थान से जुड़ी और भी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेवाएं बदलती रहती हैं। जिनको हमसे मिलना होता है कि वो फ़ोन करके आते हैं।
राधे राधे। और इंस्टाग्राम पे भी मेरा चैनल है। हाँ। खुश रहो शहद ये हम सब ने तो मेरा ब्लॉग ये लंबा हो रहा है, इसलिए इसके जो है 3 पार्ट में आएगा ये ब्लॉग। ये सेकंड पार्ट है और इसके बाद एक पार्ट और आएगा।